नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गाय, गायत्री, गंगा ये भारतीय संस्कृति की एक पहचान है और हिंदुत्व की ये जान है और इसी से इस देश की पहचान है। लेकिन गौ माता को लेकर जिस तरह से इस देश में देश का विपक्ष बयानबाजी करता है, जिस तरह से हिंदुओं को चिढ़ाने का काम करता है और जिस तरह से गौ के प्रतिबंध को लेकर हमेशा हिंदू समाज से जो मांग उठती रही है उसको इग्नोर करता रहा है, उस पर अब एक करारा तमाचा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव की तरफ से लगा है। क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति ने जिसने गौ हत्या की थी उसके मामले में फैसला सुनाते हुए गौ माता के ऊपर जो टिप्पणियां की हैं वो हम सबको ध्यान से समझने की जरूरत है कि उनकी जो टिप्पणी है, उन्होंने सरकार को भी ये आदेश दिया है कि ये गौ माता के संरक्षण के लिए, इनके मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखने के लिए सरकार एक बिल पास करे, एक कानून बनाए और बनाए ही नहीं तो उन्होंने कहा है कि इसका सख्ती से पालन किया जाए। और जो टिप्पणी ये जस्टिस शेखर यादव ने की है वो हम सबको ध्यान से गौर करने की बात है कि गौ माता के बारे में उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि केवल हिंदू ही गाय के महत्व को समझते हैं, मुसलमानों ने भी अपने शासनकाल में गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। गाय के वध पर 5 मुस्लिम शासकों ने प्रतिबंध लगा दिया था। बाबर, हुमायूं और अकबर ने भी अपनी धार्मिक उत्सव में गाय की बलि पर रोक लगाई थी। अब आप समझिए जज साहब की ये जो टिप्पणी है ये कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां बहुत सारे इस भारत के अंदर अपने आप को मुगलों की जो औलाद कहते हैं वो ऐसा समझते हैं कि गौ हत्या करने से या गौ मांस खाने से उनका मान बढ़ेगा या वो किसी को चिढ़ा पाएंगे। और ऐसा भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान तो गाय के विरोधी हैं, वो तो गौ का मांस खाना, वो कहते हैं साहब हमारा तो अधिकार है। लेकिन उनको जज साहब ने बताया है कि इस तरह से जो मुस्लिम शासक यहाँ रहे तब भी गौ हत्या पर प्रतिबंध था। इसी तरह उन्होंने कहा कि मैसूर के नवाब हैदर अली ने गौ हत्या को दंडनीय अपराध बना दिया था। अब ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों का शासन था और उस समय भी इस पर प्रतिबंध लगाया और वो भी किसी हिंदू नवाब ने नहीं। हैदर अली जो थे मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने इस गौ हत्या को प्रतिबंधित किया, वो समझते हुए कि जो हिंदू हैं उनकी आस्था का केंद्र है गौ माता। और इसलिए किसी समाज में अगर उसको मां माना जाता है और वैसी जैसे लोग उसको चिढ़ाने की बात करते हैं तो इस पर यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, उन्होंने कहा कि समय समय पर देश की विभिन्न अदालतों और सुप्रीम कोर्ट ने गाय के महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण, प्रचार और देश की जनता की आस्था, संसद और विधानमंडल को ध्यान में रखते हुए कई फैसले दिए हैं। विधानसभा ने भी गाय के हितों की रक्षा को समय के साथ नए नियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए इसके लिए नियम बनाने की जरूरत है, जैसा कि यूपी गवर्नमेंट ने नियम बनाया, असम गवर्नमेंट ने नियम बनाया, तो जज साहब ने उस तरफ भी इशारा किया है कि कई सरकारों ने इसको ध्यान में रखते हुए नियम भी बनाए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत देखा होता है कि कई बार गोरक्षा और समृद्धि की बात करने वाले भी गोभक्षी बन जाते हैं। सरकार गौशाला का निर्माण भी करवाती है लेकिन जिन लोगों को गाय की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया है वो गाय की देखभाल नहीं करते। जज साहब की ये जो टिप्पणी है ये हम सब देख रहे होंगे कि गाय की पालने की जिम्मेदारी तो हम सब पर भी है कि हम कहते हैं जी गाय जो है कचरा खा रही है, लेकिन वो क्यों खा रही है? क्योंकि हम उसके लिए रोटी नहीं निकालते। हमारी संस्कृति में था कि घर में जब माताएं बहनें पहली रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय के नाम की होती थी। अब आप समझिए गांव में या शहर में जितने घर हैं, अगर एक एक रोटी पहली गाय के नाम की बनेगी तो क्या कोई गाय पन्नी या कचरा खाने के लिए मजबूर होगी? निश्चित रूप से नहीं होगी। और इसीलिए जज साहब की ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ इस तरह से जो लोगों के ऊपर जिम्मेदारी, यानी वो हिंदुओं को कह रहे हैं, हमारे ही ऊपर जब हम आस्था मानते हैं, मां मानते हैं, देवी देवताओं का वास उसके अंदर मानते हैं, तो एक तरफ हम मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और जीती जागती 33 कोटि देवी देवताओं को लेकर जो गौ माता घूम रही है हमारे दरवाजे पर, उसको एक रोटी हम नहीं दे सकते क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो दूध देना बंद कर देती हैं उन गायों को सड़कों पर छोड़ देते हैं।
ये भी एक बहुत बात है। और हम सब लोग देखते हैं कि किस तरह से लोग हैं, जब तक गाय दूध दे रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब हमने देखा भाई अब गाय दूध नहीं दे रही है, बूढ़ी हो गई है, अब खाली चारा खाएगी, हम भूल जाते हैं कि ये अगर हम गौ की सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के प्रतिफल में वो गौ माता पूरे परिवार को आशीर्वाद देती है, कई सारी ग्रहें उतरती हैं। गाय के सांस में, मैं बीइंग ए नेचुरोपैथिस्ट होने के कारण बता रहा हूं कि ऐसे कई हमारे जो चिकित्सा विज्ञान है उसमें उदाहरण है। बहुत सारी बीमारियों में यदि केवल आप गाय के आसपास भी रहते हैं तो फेफड़े के रोग नहीं होते, क्योंकि गाय के सांस के द्वारा जो अंश हमारे शरीर में फेफड़े में जाता है उससे फेफड़ों के रोग ठीक होते हैं। उसके मूत्र से बहुत सारी दवाइयां बनती हैं, गौमय से बहुत सारी औषधियों का निर्माण होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ पूजा पाठ में जब चरणामृत बनता है, पंचामृत बनता है, तो उस पंचामृत में नियम है कि गाय का दही, उसके द्वारा बना हुआ घी और दूध, उसको मिलाकर ही वो पंचामृत बनता है। तो पूजा पाठ में जब हम शुद्ध मानते हैं और उसका पान करते हैं तो गाय का रक्षण पालन यदि नहीं करेंगे तो वो पंचामृत कहां से आएगा। 5 अमृत बताएं। और इसलिए जज साहब ने कहा सरकार को भी संसद में एक विधेयक लाना होगा और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा और गाय को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाना होगा। गौशाला बनाकर गौरक्षा की बात करने के लिए भी कानून आना चाहिए, लेकिन उनका गौरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य गौरक्षा के नाम पर पैसा कमाना है। यह टिप्पणी उन लोगों के लिए जज साहब ने की है जो एनजीओ बना लेते हैं गौशाला के नाम पर। और ऐसा मैंने भी देखा है कि कई सारे लोग हैं वो गौशाला तो बना दी लेकिन गाय का ध्यान नहीं कर रहे हैं और गौ के नाम पर जो दान आ रहा है उसका पैसा कहीं और यूज कर रहे हैं। तो जज साहब की यह टिप्पणी है कि ऐसे लोगों की भी निगरानी सरकार रखे कि जो गाय के नाम पर सरकार से अनुदान ले रहे हैं या समाज से दान ले रहे हैं वो उस पैसे को गौ सेवा में ही लगाएं। ये देखने की जिम्मेदारी कानून में हो और सरकार इस बात की निगरानी करे। इसी तरह उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत ही एक देश ऐसा है जहां अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं जो भले ही अलग अलग पूजा करते हों लेकिन देश के लिए उनकी सोच ही है और वो एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। यानी जो हम कई धर्मों के लोग इस भारत में रहते हैं तो हम एक दूसरे का सम्मान करते ही हैं। अगर कोई ईद आई है और ईद में कोई नमाज पढ़ रहे हैं, लाउड स्पीकर बजाए, किसको ऑब्जेक्शन है। इसी तरह मिलजुल कर रहने की एक परंपरा है। और इसीलिए जज साहब की ये जो टिप्पणी है वो उन लोगों के लिए है जो इस तरह के दंगे फसाद इस नाम पर करते हैं और गौ हत्या करते हैं। और गौ हत्या को करने के बाद भी उनके मन में जरा संकोच ये नहीं है कि हमने कोई अपराध किया है, किसी समाज को अपमानित करने का काम किया है। तो जज साहब ने कहा कि रीति रिवाज और भोजन की आदतों का सम्मान करते हैं। ऐसे में जब हर कोई भारत को एकजुट करने और उसकी आस्था का समर्थन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ता है तो जो लोग इसकी आस्था और विश्वास देश में बिल्कुल भी नहीं है वो देश में इस तरह की बात करके देश को कमजोर करते हैं। जज साहब कह रहे हैं कि यदि रीति रिवाज और भोजन की आदतों का हम सम्मान कर रहे हैं तो ऐसे में हर कोई भारत को एकजुट करने के लिए आस्था का भी सम्मान करना चाहिए। और वो कहते हैं कि आस्था और विश्वास देश हित में बिल्कुल भी नहीं है कुछ लोगों की। तो ये जज साहब की जो टिप्पणी है इससे आप समझ सकते हैं कि पहली बार किसी देश के हाई कोर्ट के जज ने ये टिप्पणी दी है और ये जज की बेंच ने टिप्पणी दी है। तो इसके बाद आपको बताएं पूरे देश के संत समाज में एक हर्ष की लहर गई है। लोगों को लगा है, एक उम्मीद जगी है कि जिस बात की मांग वो पिछले कितने लंबे अरसे से कर रहे थे शायद अब उसका समय आया है। और इससे एक सपोर्ट सरकार को भी मिलेगी, कानून बनाने में मदद भी मिलेगी। और क्योंकि अब जज साहब ने कहा है, टिप्पणी करी है कि इसको कुछ सरकारों ने राज्यों में लागू किया है लेकिन पूरे देश में गोवंश के वध पर प्रतिबंध लगाना और वहीं गौ के पालन के लिए गाय के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखना, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। कि जैसे हम लोग कहते हैं कि भोजन की गारंटी, केंद्र सरकार की योजना है
कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, और सरकार महीने में 2 बार निःशुल्क भोजन मुहैया करा रही है, गेहूं, चावल, दाल, ये क्योंकि लोग भूखे ना मरे। तो जज साहब का कहना है कि इस तरह से गाय के बारे में भी सरकार कानून बनाए कि जैसे मनुष्यों के लिए आप कह रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए, गाय भी कोई भूखी ना रहे, गाय भी कोई कुपोषण का शिकार ना हो, गाय भी कोई आवारा सड़कों में घूमने के लिए बाध्य ना हो, और गौशाला जहां बनी है वहां समुचित ऐसी व्यवस्था हो जैसा मनुष्य अपने लिए करता है। हमने बहुत सारी गौशाला देखी है, मैं भी दिल्ली की एक गौशाला में जाता हूं, मैंने देखा है वहां कीचड़ है, गोबर है, उसको साफ कोई नहीं कर रहा है। तो ये जो दुर्दशा है, ये एक तरह से दुर्दशा है और अपमान है। हम उस भगवान का अपमान कर रहे हैं जिसको हम गौ माता कहते हैं और देवी देवताओं का वास करते हैं। वहीं अब हम सबके लिए भी कम से कम जो गौ को अपनी माता मानते हैं और देवताओं के वास मानते हैं, उन लोगों को भी सोचना होगा कि जज साहब ने जो आईना हमें दिखाया है, हम वहां कहां खड़े हैं, हमारी सोच कैसी है। हमारी तरफ से अभी तक गौ माता के संरक्षण के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके पालन के लिए अभी तक मैंने क्या प्रयास किया है। मैं गाय नहीं पाल सकता, मैं शहर में एक फ्लैट में रहता हूं या किसी मकान में रहता हूं, मेरे आसपास गाय के लिए चारा नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना कर सकता हूं कि कहीं कोई मेरे आसपास गौशाला है तो उसको देखने के लिए कभी मैं जाऊं और कुछ ना कुछ सहयोग करूं, निगरानी भी रखूं। ये जज साहब की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये जज साहब की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार शीघ्र ही गौ माता के संरक्षण पालन के लिए कोई सख्त कानून बनाएगी। वंदे मातरम।